हेलो बच्चों, मैं शॉर्ट सीबीएसई से आज हम इस वीडियोज में करने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 का गद्य खंड चैप्टर 10 बड़े भाई साहब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़े भाई साहब कॉपी किताबों के हस्तियों पर चित्र क्यों बनाया करते थे? ऑप्शन क है पढ़ने से बचने के लिए, ऑप्शन ख है दिमाग को आराम देने के लिए, ऑप्शन ग है चित्रकारी को प्रमुखता देने के लिए, ऑप्शन घ है खेल कूद से लगाव होने के लिए। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इनमें जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ख, दिमाग को आराम देने के लिए। जो लेखक के बड़े भाई साहब हैं वो कॉपी किताबों में लिखा करते थे, ठीक, चित्र बनाया करते थे। अब क्वेश्चन नंबर है 2, निम्न में से किस मामले में बड़े भाई साहब जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे? ऑप्शन क है खेल कूद में, ऑप्शन ख है पढ़ाई में, ऑप्शन ग है भोजन करने में, ऑप्शन घ है आराम करने में। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो है ख, पढ़ाई में। लेखक के जो बड़े भाई साहब हैं पढ़ाई जैसे जो मामले में उनके बड़े भाई साहब जल्दबाजी से काम करना पसंद नहीं करते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेखक को बड़े भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी? ऑप्शन क है क्योंकि वह अव्वल दर्ज में पास हुआ था, ऑप्शन ख है क्योंकि भाई साहब फेल हो गए थे, ऑप्शन ग है क्योंकि भाई साहब उपदेश देते थे, ऑप्शन घ है क्योंकि भाई साहब स्वयं गलतियां करते थे। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है आपको बताना है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ग, क्योंकि भाई साहब उपदेश देते थे, जो कि डांटते थे। बट जब जानते हैं कि लेखक का जो मन था वो पढ़ने में नहीं लगता था, तो सारा समय कितना काम बिताता था वो खेल कूद में, तो उसके वजह से जो इसे डांट पड़ती थी वो ठीक नहीं लगता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए क्या किया? ऑप्शन क है अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया, ऑप्शन ख है अपने अनुभवों व आयु का महत्व बताया, ऑप्शन ग है अध्यापकों के संघर्ष के बारे में बताया, ऑप्शन घ है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है जल्दी। इसका राइट आंसर होगा ख, अपने अनुभवों व आयु का महत्व बताया। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़े भाई साहब हर काम को साल में 2 या 3 बार क्यों करते थे? ऑप्शन क है क्योंकि वे आलसी थे, ऑप्शन ख है क्योंकि वे चीज़ों को गहराई से समझते थे, ऑप्शन ग है क्योंकि वे बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे, ऑप्शन घ है क्योंकि ऐसा करना उन्हें अच्छा लगता था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर कौन सा है? चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ग, क्योंकि वे बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे, इसलिए जो है लेखक के बड़े भाई साहब हर काम को साल में 2 या 3 बार करते थे। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? ऑप्शन क है कक्षा में सदैव उपस्थित रहे, ऑप्शन ख है कमरे से बाहर ना जाए, ऑप्शन ग है खेल कूद में समय ना गवाएं, ऑप्शन घ है भोजन अच्छी तरह से खाएं। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग, खेल कूद में समय न गवाएं। यही चीज़ जो है सलाह के रूप में लेखक को सलाह देते थे, मतलब बड़े भाई साहब जो हैं लेखक को
यही सलाह देते थे कि जो तुम खेलते हो, खेलने में जो सारा टाइम बिताते हो ये मत करो, क्योंकि जो है पढ़ाई पे ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों है? ऑप्शन क है खेल कूद पर जोर देती है, ऑप्शन ख है किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है, ऑप्शन ग है बहुत लाभदायकता नहीं है, ऑप्शन घ है आदर्शवाद पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ख, किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है। इस वजह से जो लेखक के बड़े भाई साहब हैं वो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध हैं, ठीक। क्योंकि ये जो सिस्टम है वो स्टूडेंट को रट्टूमर बनाता है, मतलब किताबी कीड़ा बनाता है, जो किताब में उसको याद कर लेता है और जो वास्तविकता है उससे दूर है ये। इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो है ख। क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़े भाई साहब का छोटे भाई पर प्रभाव जमाना क्यों खत्म हो गया? ऑप्शन क है क्यों छोटे भाई ने पढ़ना शुरू कर दिया, ऑप्शन ख है छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया, ऑप्शन ग है छोटा भाई अपनी मनमानी करने लगा, ऑप्शन घ है छोटा भाई दूसरे कक्ष में रहने लगा। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ख, छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया। तो इस वजह से जो है लेखक के बड़े भाई साहब छोटे भाई पर प्रभाव जमाने जो है ख़त्म हो गया, मतलब ऐसा होता नज़रअंदाज करने लगा। गलती भी करता तो थोड़ा सा होता ना, छूट देता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक की हिम्मत कब टूट जाती थी? ऑप्शन क है जब भाई साहब खेलने को कहते, ऑप्शन ख है जब भाई साहब पढ़ने को कहते, ऑप्शन ग है जब भाई साहब डांटते, ऑप्शन ग है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ग, भाई साहब डांटते, ठीक। तो इससे जो है लेखक की हिम्मत टूट जाती थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेखक को कौन सा काम पहाड़ जैसा लगता था? ऑप्शन क है खेलना कूदना, ऑप्शन ख है खाना बनाना, ऑप्शन ग है पढ़ाई करना, ऑप्शन घ है दिन रात भाई साहब के साथ घूमना। तो आपको बताना इनमें से राइट आंसर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ग, पढ़ाई करना। पढ़ाई करना लेखक को जो है एक पहाड़ जैसा लगता था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे? ऑप्शन क है खेलने कूदने वाले, ऑप्शन ख है आरामदायक जीवन जीने वाले, ऑप्शन ग है जल्दबाजी करने वाले, ऑप्शन घ है अध्ययनशील। तो आपको बताना इनमें से राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है घ, अध्ययनशील। लेखक के जो बड़े भाई साहब थे वो अध्ययनशील टाइप के थे, उसका स्वभाव अध्ययनशील था, ठीक, पढ़ाई करना। अब अगला क्वेश्चन है, लेखक की स्वयं के विषय में क्या धारणा बन गई थी? ऑप्शन क है वह बिना पढ़े भी प्रथम आएगा, ऑप्शन ख है वह कक्षा में फेल ही होगा, ऑप्शन ग है वह अंग्रेजी कभी पढ़ नहीं पाएगा, ऑप्शन घ है वह बड़े भाई साहब की बराबरी कर पाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है क, जब लेखक एक बार पास हो गया, दूसरा बार पास भी हो गया, तो लेखक के मन में जो है ये बात बैठ गई कि वो पढ़े या ना पढ़े, अब वो प्रथम कक्षा में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पाठ बड़े भाई साहब के आधार पर बताइए लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? ऑप्शन क है कंचे खेलने का, ऑप्शन ख है किताब पढ़ने का, ऑप्शन ग है पतंग उड़ाने का, ऑप्शन घ है ये सभी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ख, किताब पढ़ने का।
इस पाठ में जो बड़े भाई साहब हैं, इस अध्याय में, इस चैप्टर में जो है लेखक का एक नया शौक पैदा हो जाता है, तो वो है, नो नो नो, ये गलत है। इसका जो आंसर होगा ना वो है गौ, पतंग उड़ाने का। सॉरी, देखो लेखक को तो कभी पढ़ने का शौक चढ़ा ही नहीं था, ठीक। लेखक को पतंग उड़ाने का नया शौक चढ़ गया था, ठीक। जब ये कक्षा में 2 बार प्रथम आया तो फिर जो है ये अब खेलकूद में आगे रहने लगा था, ठीक। लेखक जो है वो खेलकूद में आगे रहने लगा था और उसको तो पतंग उड़ाने का एक नया ही शौक चढ़ गया था, ठीक। लेखक इसमें बताते हैं कि जो है वो सारा काम करते थे, मतलब कनकौवा मतलब ये था पतंग, पतंग का जो है रस्सी बांधना, वो सब सारा काम करता था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूसरी बार पास होने पर लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। ऑप्शन क है लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई। ऑप्शन ख है लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आने लगी। ऑप्शन ग है लेखक दुविधाग्रस्त हो गया। ऑप्शन घ है लेखक का हृदय परिवर्तन हो गया। इनमें से राइट आंसर क्या होगा बताना आपको, ठीक। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ख, लेखक को बड़े भाई पर दया आने लगी, ठीक। जब वो दूसरी बार पास हो गया, लेखक जब दूसरी बार पास हो गया और उनका बड़ा भाई देखा कि जो है फेल हो गया, इतनी मेहनत किया फिर भी फेल हो गया, तो उसको उन पर दया, अपने बड़े भाई साहब पे दया आने लगा कि काश हम भी फेल हो जाते तो इस तरह से मेरे भाई जो हैं वो रोते नहीं, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 15, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है। ऑप्शन क है संघर्ष करने से। ऑप्शन ख है अनुभव से। ऑप्शन ग है पढ़ने से। ऑप्शन घ है उपरोक्त सभी। आपको बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ख, अनुभव से। लेखक के बड़े भाई साहब के जो अनुसार जो है जीवन की समझ अनुभव से आती, तो इनके लेखक के जो बड़े भाई साहब हैं वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी उदाहरण देते हैं कि देखो हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हमसे ज़्यादा जो अनुभव है वो हमारे माता पिता को है, ठीक। तुम कितनों ही पढ़ लिख लो लेकिन अपने माता पिता को समझाने का अधिकार तुमको कभी नहीं मिलेगा, ठीक। कि तुम अपने माता पिता को समझाने लगो, वो उसे जो है जीवन का ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा तजुर्बा है, ठीक। तो यहीं पे ख़त्म हुआ। हाँ, तो फिर कर दीजिए। अब अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। चलिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।